मीटिंग लाइव हो गई है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। जी, अगर कोई किसी का कोई सवाल है, जो हमने कल देखा था कि पैंडास, पहले हमने देखा पैंडा सीरीज को, फिर हमने पैंडा डाटा फ्रेम को देखा और बेसिक मैनिपुलेशन देखी कि हम सबसे पहले जो है किस तरीके से जो है सीरीज क्रिएट करते हैं। सीरीज क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके से सीरीज मुख्तलिफ तरीकों से सीरीज क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास रियल टाइम डाटा है, किस तरह क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फिर सीरीज से आते हैं कि सीरीज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सीरीज में उसके इंडेक्स और वैल्यू शामिल होते हैं। इंडेक्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, हम इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि पैंडास जो है उसके अंदर डाटा फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट है। तो डाटा फ्रेम क्या करता है, डाटा फ्रेम में हमने देखा कि उसमें मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। और जब हम मल्टीपल कॉलम की बात कर रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि इंडेक्सिंग वगैरह भी चेंज हो सकती है और इनको हम किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। न्यू इंडेक्सिंग हम किस तरह जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये सारी जो बेसिक स्टेप्स थे हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए। तो आई थिंक हमने यहाँ तक देखा था, ठीक है। हमने ये देखा कि हम लिस्ट के थ्रू किस तरह सीरीज क्रिएट करते हैं, लिस्ट के थ्रू किस तरह हम जो है वो डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। फिर हमने ये भी देखा फर्दर के डिक्शनरी किस तरह क्रिएट करते हैं, और डिक्शनरी जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं यानी की वैल्यू पेयर की सूरत में हम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम वो किस तरह हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है, जो भी हमने बेसिक ऑपरेशन किए हैं, बेसिकली ये देखा है कि हमने कि हमारे पास जिस काइंड का भी डाटा है, चाहे वो लिस्ट में है, एरे में है, चाहे वो जो है वो डिक्शनरी में है, तो हम बेसिकली उसको जो है वो डाटा फ्रेम में किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने यही देखा है। फिर हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास जो है डिक्शनरी में है या जो है वो सीरीज में है डाटा, तो हम उसको जो है फर्दर जब हम डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम इंडेक्सिंग भी पास कर रहे होते हैं। तो वो अपनी मर्जी की भी इंडेक्सिंग हम दे सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो इस बात की समझ आ गई है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम जो है इसमें अगर देखें, तो यहाँ पे देखें, अगर हम इंडेक्सिंग को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि अगर हम इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सो एंड तक, तो हम इसमें जो है कॉलम को भी तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम कौन सा है, स्टेट की नेम का है, सेकंड कॉलम ईयर की नेम का है, और थर्ड जो है पॉप, ठीक है, यानी पॉपुलेशन। तो हमारे पास टोटल जो है डाटा फ्रेम के अंदर जो स्टेट पॉप डीएफ है, इस डाटा फ्रेम के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसको जो है हम अब कॉलम को मैनिपुलेट किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली जो है इसमें हम यही देखते हैं कि मैनिपुलेशन, पहले हमारे पास क्या था, अब हमने क्या किया, हमने जो कॉलम्स हैं उनको, उनकी जो पहले उसमें स्टेट था, अब हमने कहा है कि ईयर वाला कॉलम शुरू में आना चाहिए, फिर हमने कहा कि स्टेट वाला आना चाहिए, और पॉप वाला पॉप ही अपनी जगह पे रहे। तो हम शफलिंग कर रहे हैं कॉलम्स की। तो जब हम असल में डाटा टाइप्स बना रहे होते हैं या डाटा टाइप्स को हम हैंडल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है, तो हम उसमें कॉलम्स जो है उसको शफल वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कॉलम्स को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं। ये इसी तरीके से यह जैसे हमारे पास एक्सेल फाइल होती है या हमारे पास टेबल होता है, तो उसी उसी तरीके से ही हमारे पास जो है इसका जो रिजल्ट भी आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
कॉलम को जो है आप शफल किस तरीके कर सकते हैं, कॉलम इज इक्वल टू और कॉलम्स के आप नेम पास कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अब हम इसमें जो है क्या काम कर रहे हैं। ये डाटा फ्रेम 2 एक न्यू डाटा फ्रेम बनाई है और इसमें पहले वाला हमारा डाटा पड़ा हुआ है। years में हम जो है अब कुछ जो है क्या कर रहे हैं, years में बेसिकली ये हमारे पास कॉलम्स है, कॉलम वाली एक लिस्ट है जिसमें पहले हमारे पास 3 कॉलम थे, year, स्टेट और पोप। हमने इसमें 4th कॉलम भी ऐड कर लिया है, उसका नाम रखा है कि डेप्थ। ये डेप्थ जो हमारे पास कॉलम है ये 4th कॉलम है, ठीक है। अब इसमें हमने कोई वैल्यू भी पास नहीं की, ठीक है। जैसे इनमें वैल्यूज है, इनमें अगर देखें तो वैल्यूज हैं, लेकिन जो हम न्यू कॉलम बना रहे हैं उसमें कोई वैल्यू भी हम असाइन नहीं कर रहे। अब क्या कर रहे हैं, इधर इंडेक्सिंग अगर देखें तो इंडेक्सिंग पहले हमारे पास जो है इस शेप में थी, 0 to 5 तक थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको प्रॉपर एक इंडेक्सिंग दे रहे हैं कि उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उतनी उसकी इंडेक्सिंग होनी चाहिए। तो इधर देखें 1 2 3 4 5 ये हमारी इंडेक्सिंग है 1 to 5, ठीक है। अगर हम इसमें देखें ये हमारे पास डाटा फ्रेम 2 है, ठीक है। इसमें बल्कि मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ और इसको जो है वो ऐड कर देता हूँ। अब देखें इस सेल को हम अगर रन करें तो इसके पास हमारे पास टोटल 6 जो है बेसिकली वो कॉलम इसके 6 जो हमारे पास हैं वो इंडेक्सिंग आ, यानी हमने कहा कि फर्स्ट इंडेक्स यानी फर्स्ट रो को ये वाला इंडेक्स असाइन कर दो, सेकंड रो को ये वाला इंडेक्स, और ये हम इंडेक्सिंग अपनी मर्जी से चेंज करें। अब इसमें चेंज हुआ है एक लास्ट वाले जो है वो कॉलम का नेम है डेट। अब इसको हमने वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन पैंडस क्या करता है, पैंडस की डाटा फ्रेम बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट एन वैल्यू जो है उसमें पुट कर देता है। और एन वैल्यू किस चीज को डिफाइन कर रहा होता है, ये डिफाइन कर रहा होता है कि नल वैल्यू को, कि इस जो डेट वाला कॉलम है इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चीज की किसी को अगर समझ ना आई हो तो वो पूछ ले। क्लियर है सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखें कि हमारे पास डाटा फ्रेम 2, अच्छा ये जो है हम इसमें देखें हमारे पास टोटल कितने, यहाँ पे अगर देखें हमारे पास टोटल कितने रोज हैं, टोटल कितनी रोज हैं, 6 6। सर जी। जी बिल्कुल, और फर्स्ट वाली है ये तो बेसिकली कॉलम्स है, ठीक है। ठीक है। ये कॉलम्स नेम है और ये वाली हमारे पास रिकॉर्ड है, ये वाले रोज है, ठीक है। अगर इसमें देखें कि हमारे पास डाटा फ्रेम में एक मेथड यूज किया जाता है हेड के नेम का, ठीक है। फ्रेम 2 जो है ये हमारे पास यही वाली चीज है, हमारे पास डाटा फ्रेम है और मैं इसमें पास करता हूँ ऐड करता हूँ फंक्शन हेड का, ठीक है। अब हेड जो है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 रोज, फर्स्ट 5 रो को सर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, फर्स्ट 5 रोज को ये डिस्प्ले कर देता है इस तरीके से, ठीक है जी। अब यहाँ देखें अगर फर्स्ट 5 रोज इसने प्रिंट किए, लेकिन इसमें हमारे पास 6 रोज भी है। तो अगर आप ये जो हेड का मेथड आपने ये राइट किया है इसके अंदर अगर कोई आर्गुमेंट आप पास कर देते हैं, आप कहते हैं कि हमें 2 रोज चाहिए, तो 2 पास कर दें और इसको प्रिंट कराएं, तो आपके पास कितनी रोज आ गई हैं, आप 2 रोज। 2 रोज आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड का मेथड है ये फर्स्ट 5 रोज बाय डिफॉल्ट देता है, अगर हम इसको कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते तो, ठीक है। नंबर नेक्स्ट ये क्या है कि अगर हम जो है इसमें करें कि फ्रेम 2 डॉट टेल का मेथड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये हमें क्या दिखा रहा है,
ये पहले वाली इंडेक्स को छोड़ के आखिरी 5 इंडेक्स दिखाएगा, यानी लास्ट 5 रोज जो है ये हमें डिस्प्ले कर देता है टेल का मेथड। इस चीज की समझ आ गई है? जी सर। अच्छा ठीक है। अगर हम सेम जैसे हम जो है वो कोई वैल्यू पास, मतलब हम इधर जैसे हम हेड में कर रहे थे 2, तो इधर अगर हम 2 पास कर दें तो हमें ये कैसा रिजल्ट देगा, यानी लास्ट वाली 2 5 और 6 रोज हमें डिस्प्ले करवा रहा है। जी, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, गुड। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, हमारे पास फ्रेम 2 तो हमारे पास डाटा फ्रेम है, डॉट हेड 3 पास किया हुआ है। अब इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड है जो कि सैंपल, जिसका नेम क्या है, सैंपल। ये क्या करता है, मेथड है ये जी। अब ये क्या कर रहा है, सर रैंडम कोई एक रो उठा के दे रहा है। यस एग्जैक्टली, कोई भी एक रो रैंडम उठाता है और वो हमें डिस्प्ले कर देता है पूरे डाटा में। क्या देखें, जब हम डाटा को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्या डाटा हेड और डाटा टेल देख के हमें जजमेंट हो जाती है कि ये डाटा किस टाइप का है? सर नो मुकम्मल सर। तौर पर तो हम जज नहीं कर सकते उसको इस तरह। बिल्कुल एग्जैक्टली, उसकी रीजन मैं ये दे रहा हूँ। सपोज करते हैं हमारे डाटा में 2 टारगेट हैं, 0 जो है वो फीमेल को और 1 जो है मेल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज हम डाटा में क्या देखते हैं, हम देखते हैं टारगेट फीचर में, तो उसमें जो है फर्स्ट 5 रो जैसे हमने डाटा में से देखी, तो फर्स्ट 5 रो उसने दिखा दी सारी 0 थी, उसमें कोई भी 1 नहीं था। तो हम क्या जजमेंट करेंगे कि इसमें सारी रो है, ऐसा तो सारी जीरोज है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, इसको हम कॉल करते हैं। इसके अंदर कोई भी हम सपोज करते हैं कि 4 हमें रोज दिखा दें। अब ये रोज हमें कौन सी 4 दिखाएगा, ठीक है, ये रेंडमली कोई सी 4 दिखा देता है। ये देखें 2 5 6 4। जी सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है कि डिस्प्लेइंग इंडेक्स एंड कॉलम्स नेम, कि अगर हमने कोई इंडेक्स उनके जो है डिस्प्ले करने हैं हमारे अपने डाटा फ्रेम में से, डाटा सेट के, या उनके जो है कॉलम नेम प्रिंट करवाने, तो हम किस तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, मैं ऊपर जो है डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा लेता हूँ, फ्रेम। सर जैसे हमने ये रोज ली हैं तो हम कॉलम्स भी ले सकते हैं? कैसे? सर हम कॉलम्स को भी, जैसे ईयर वाला कॉलम सिर्फ लेना हो तो वो भी हम कर सकते हैं? यस, हम ले सकते हैं ईयर वाला कॉलम, तो वो भी अभी हम देखते हैं थोड़ी देर तक। ठीक है, जी हम सर। इनमें से हमें कोई एक कॉलम चाहिए तो हम एक कॉलम भी देख सकते हैं। ठीक है सर। और सर इसमें से हम हमें इसमें अगर सर हमें हम कोई एक रोज भी चाहिए तो हम एक रोज को भी गेट कर सकते हैं। सपोज दूसरा ये है कि इसमें से सिर्फ हमें जो है ओहायो चाहिए, और ओहायो कौन सी, या इसमें कोई रैंडम वैल्यू देखें हम, जो है 2.9, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने गेट करनी है। ये स्पेशल वैल्यू भी हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, जी तो सर। ये डाटा फ्रेम हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जी। किसी और का सवाल था? सर ये हाँ हम मैनुअल इंडेक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैनुअल इंडेक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हमें कोई भी डाटा पॉइंट की एक्सेस करनी होती है, डाटा पॉइंट को, तो उस वक्त हम उसको एक्सेस करते हैं ताकि उसको हम फर्दर जो है प्रोसेस कर सकें। ये एक इनिशियल स्टेप है, लेकिन जब हम एक प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, हम ये छोटे छोटे स्टेप्स को फाइंड नहीं कर रहे होते, या तो हम कोई कॉलम ले रहे होते हैं या कोई रो ले रहे होते हैं।
सर Suppose सपोज करें हमारे हमारे पास जो डेटा है वो मतलब 6 लाख रोज का डेटा है ना, ठीक है, एक ही डेटा फ्रेम में हमने उसको मतलब कॉल किया है, और उसमें अगर हम इस तरह का वो सेल्फ इंडेक्स देते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा बन जाएगा सर। जी बिल्कुल एग्जैक्ट आप सही। और उसके लिए हम हमारे पास मेथड बने हुए हैं पैंडास में, ठीक है। एक का नाम है लॉक, आई थिंक दो मेथड है। एक है हमारे पास मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 जो है वो हमें डिफाइन करता है, वो है लॉक, ठीक है, लॉक मेथड। और दूसरा जो है वो मेथड है, हमें जो है इसमें इंडेक्सिंग वगैरह उस तरीके से हम पास करके गेट कर सकते हैं, वो है आई लॉक, ठीक है, ठीक है, लोकेशन या आई लोकेशन, ठीक है, आई लॉक। ये दो मेथड हम यूज करेंगे और फर्दर हम देखेंगे कि हम किस तरह कोई वैल्यू गेट करते हैं, कौन सी रोज हमने गेट करनी है, कहाँ से कहाँ तक। जैसे हम स्लाइसिंग करते हैं ना, हम इनमें स्लाइसिंग भी करेंगे कि हमें कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बिगनर के लिए है तो इसलिए हम कोशिश करें कि बिगनर छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है कवर अप करते जाएं इसमें। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। असल में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम मैनुअल इंडेक्सिंग क्यों कर रहे हैं, इसलिए ठीक हो गया सर। ओके। दूसरा देखें, अगर हम इसमें से हमारे पास फ्रेम है, फ्रेम में से अगर हम डॉट कॉलम का जो है मेथड कॉल करते हैं तो वो हमें क्या करता है, इसमें कॉलम्स जितने भी है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। सपोज मैं इधर लिखता हूँ फ्रेम डॉट कॉलम, ठीक है, आई थिंक अच्छा फ्रेम 2 नेम था, अच्छा देखिए इसमें हमारे पास जितने भी कॉलम थे वो उसने उसकी कॉलम्स की लिस्ट पास की है, ठीक है। जी सर। जितने भी हमारे डाटा सेट में हमारे जितने भी कॉलम थे उसने कॉलम की हमें लिस्ट पास कर दी। उसके बाद हमने क्या किया कि कॉलम, इसमें हमने कॉलम देख लिए, ठीक है, कॉलम को प्रिंट करवा लिया। और इसमें जो है हम ऐसा करते हैं कि हम कॉलम्स की इंडेक्सिंग भी तो देख सकते हैं ना, फ्रेम 2 डॉट इंडेक्स के उसके अंदर जो है उनकी इंडेक्सिंग कहाँ कौन कौन सी है, तो सिंपल हम उनकी इंडेक्सिंग भी देख सकते हैं, ठीक है, फ्रेम 2 डॉट इंडेक्स। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कि हम इनके साथ बिहेव किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास अगर जो है डाटा फ्रेम है तो हम उसमें किस तरह काम करेंगे। A column in a data frame can be retrieved as a series either by यानी डिक्शनरी लाइक नोटेशन और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसमें देखते हैं डिक्शनरी लाइक नोटेशन टू एक्सेस और एक्सट्रैक्ट डाटा, ठीक है जी। इसमें अगर देखें हमारे पास फ्रेम 2 हमने एक डाटा फ्रेम बनाई हुई, ठीक है, हमने फ्रेम 2 बनाई हुई है और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। ये हमारे पास फ्रेम 2 ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम 2 में जाके जो पॉप वाला कॉलम है हम वो कॉलम गेट कर रहे हैं बेसिकली, राइट। आप क्या करेंगे कि फ्रेम डाटा फ्रेम का नेम और उसके अंदर जो भी आप कॉलम गेट करना चाह रहे हैं उस कॉलम का आपने नेम पास करना है, तो वो वाला कॉलम आपके पास आ जाएगा। सपोज हमें इसमें चाहिए जो है स्टेट वाला, तो हम क्या करते हैं कि इसमें स्टेट वाला कॉलम का नेम पास कर देते हैं। जैसे हमने जो है इसमें नेम दिया स्टेट, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया सर फ्रेम 2 था नहीं। एग्जैक्टली तो इसने हमें जो है वो कॉलम रिटर्न कर दिया। ये एक सिंगल कॉलम हम इसमें से ले रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। जी सर। आपका सवाल था ना कि हम इसको किस तरह से गेट करेंगे। जी सर। अगर इसमें देखें हमारे पास
तो इसमें हमने सेम उसी तरीके से पॉप वाला जो है कॉलम गेट कर लिया। नेक्स्ट जी अगर सर। इसे फर्दर देखें तो देयर आर फ्रेम टू इज अनदर मेथड। अब इसमें दूसरा है, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट स्टाइल ऑफ एक्सिस। ठीक है, एक है डिक्शनरी लाइक नोटेशन, दूसरा है एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम किस तरह। अब फ्रेम टू है, उसके साथ डॉट ऐड करें और year ऐड कर दें, तो ये क्या करेगा, year वाला कॉलम हमें रिटर्न कर देगा। उसमें हम क्या पास कर रहे थे, देखें इनमें फर्क। फ्रेम टू डॉट की जगह पे उधर हम पास कर रहे थे year वाला, ठीक है, year, तो हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिक्शनरी लाइक नोटेशन, कि हम पास करते हैं कि कौन सी की हमने पास करनी है। सपोज हम ऐसा समझे कि हम की पास कर रहे हैं, तो वो हमें क्या कर रहा है जी, जो है वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसमें देखें, इसमें अगर, तो ये हमें क्या कर रहा है, डॉट ईयर, तो ये सेकंड मेथड है। आप इस तरीके से भी गेट कर सकते हैं, और डॉट के बाद ईयर यानी जो आप कॉलम गेट करना चाह रहे हैं वो भी आप पास करके उसका कॉलम गेट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने अभी जिस बात का जिक्र किया कि लोकेशन बेसिकली क्या होती है, हमने डॉट लॉग का मेथड मैंने आपको बताया है कि डॉट लॉग का मेथड कैसे यूज किया जाता है। तो इसमें देखें हमारे पास जो है वो डाटा फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम टू। अब इस फ्रेम, ये एक स्मॉल डाटा है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि इसको प्रोसेस कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि लॉग का मेथड कैसे यूज होगा। ठीक है, अगर हम इसमें फ्रेम टू डॉट लॉक मेथड, अब लॉक मेथड के अंदर हम क्या पास करें बेसिकली, अगर यहाँ पे देखें तो टू पास करें। अब टू बेसिकली क्या है, टू जो है ये रोज है, ठीक है, तो इसका मतलब हम रोज की लोकेशन पास करें इस डाटा में से। ये हमारे पास जो डाटा है, इस डाटा में से अगर हमने कोई जो है लोकेशन देनी है, रोज का नाम, आप रोज का इंडेक्स आप पास कर दें लॉक मेथड में, ठीक है, और उसके अंदर जो है सपोज हमने 4 वाली जो है वो हमने रोज फाइंड करनी है, तो वो हमें उसकी रोज फाइंड उसकी दे रहा है। आप देखें ईयर में क्या पड़ा है, 2001। अगर हमें इसका कंपैरिजन करें, ऊपर देखें जरा 4 में ईयर वाले कॉलम में, अब ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये स्टेट, ये उसमें हमें क्या कैसे रिटर्न कर रहा है कि ये हमें उसकी इंडेक्स बता रहा है बेसिकली। ये देखिए वो कहता है इसमें से हमने ये वाली वैल्यू गेट की है years में स्टेट कॉलम में से हमने नवीदा, ठीक है, पॉप में 2.4 और डेप्ट 9 है। तो ये वाली बेसिकली हमने ये वाली रोज फाइंड आउट कर ली है। किसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया है, हमने लॉक मेथड के थ्रू फाइंड आउट किया है। अंडरस्टैंड? जी सर। ठीक है, सर अगर हम इस 4 की जगह कोई हमारे पास इंडेक्सिंग नंबरिंग में हो गई हो ना, कोई नंबर डाले, फिर भी सेम रिजल्ट आएगा? अच्छा ठीक है। तो सर हमने उसका इंडेक्स FOUR 4 रखा हुआ है, अगर हमने इंडेक्स 4 नंबर में रखा होता फिर हम नंबर दे सकते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपकी इंडेक्सिंग जिस तरह की होगी आप वही इंडेक्स पास कर, अगर 0 है तो 0 पास कर दे, 1 है 0 टू ऑनवर्ड जो भी आपकी वैल्यूज है, ठीक है, तो वो और आप सर पास कर सकते। अच्छा, और सर लॉक फंक्शन में जो है हमारे पास हम सिर्फ ये इंडेक्स डालते हैं या कोई कॉलम का वैल्यू भी डाल सकते हैं? जिस तरह मैं कहता हूँ ईयर 2000 में यहाँ पर 5 की जगह डाल रहा हूँ, तो ये उठाएगा या एक्सेप्ट करेगा या नहीं? जी बिल्कुल। अब उसमें किस तरह हम पास करते हैं कि आपने अगर लोकेशन डॉट लोकेशन की बात की है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर हम years वगैरह या किसी जो है कॉलम का नेम भी पास कर दें, राइट, ऐसा यस कह सर, रहे हैं ना, कॉलम की कॉलम का कोई नेम वैल्यू, पास कर। सर कोई वैल्यू हुई।
समझ नहीं आया, आप सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। सर फॉर एग्जांपल ईयर कॉलम में हमारे पास 2000 है, 2001, 2, 3 ये वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर हम इस लॉग में 5 की जगह 2001 डालें तो ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको लोकेशन नहीं मिल रही। ठीक है, क्योंकि हम इसकी लोकेशन फाइंड कर रहे हैं पूरी, इसमें रोज वो हमें रिटर्न कर रहा है अगर हम लॉग का मेथड यूज कर रहे हैं। सिंगल वैल्यू को लॉग के थ्रू जो है हम गेट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी इंडेक्स देना पड़ता है। वो फर्दर जो है नेक्स्ट इसमें राइटअप किया गया है कि हम किस तरह सिंगल वैल्यू भी गेट करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम रोज किस तरीके से गेट कर सकते हैं या कॉलम किस तरीके से गेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने कमेंट भी किया हुआ है, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है लॉग एट्रीब्यूट्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक रोज लोकेशन। क्लियर कि ये लोकेशन का इंडेक्स है बेसिकली 2। ठीक है, कि 2 वाली जो रोज है उसका जो सेकंड मतलब जो भी रो है उसका जो नेम है 2, उस रोज को प्रिंट करवा दे तो उसने पूरी रोज को प्रिंट करवा दी। चाहे रोज के अंदर जो है 1 वैल्यू पड़ी है, चाहे उस रो के अंदर 1000 वैल्यू पड़ी है, उसने पूरी रो को प्रिंट करवा दिया। और सेकंड ये है कि हमने उसका हेड मेथड देख लिया ओवरऑल कंप्लीट, उसकी जो है फर्स्ट 5 जो है हमने वैल्यू देख ली है। दूसरा ये था कि कॉलम कैन बी मॉडिफाइड बाय असाइनमेंट, कि अगर हमारे पास कॉलम जो है वो एम्प्टी पड़ा था, एक उसमें वैल्यू नहीं थी, डेप्थ वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इधर देखें तो ये वाला जो है एन से मुराद नल वैल्यू पड़ी हुई है। क्लियर? यस सर। अब अगर इन वैल्यू को हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये है कि जो आपका सबसे पहले आपका डाटा फ्रेम का नेम, उसके अंदर जो है आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आप जिस कॉलम में वैल्यू पास करना चाह रहे हैं कॉलम नेम, और सेकंड जो है आप असाइन कर रहे हैं जो आप वैल्यू फिल कर रहे हैं। बेसिकली हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और ये वैल्यू जो है वो सारी जितनी भी उसके पास कॉलम के अंदर नल वैल्यू थी उसने उसमें रिप्लेस कर दी है ये वैल्यू। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे हम एक सीरीज बना रहे हैं वैल के नाम से। ठीक है, सीरीज है ना, जिसमें हम एक वैल्यू की एक लिस्ट पास कर रहे हैं और उसकी इंडेक्सिंग भी दे रहे हैं 2, 4, 5, 6। क्लियर? जी। और ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं जरा चेक करें। हम ये कह रहे हैं कि जो डेप्थ कॉलम है उसमें ये वैल्यू आपने ऐड करनी है, ये वाली। और कैसे ऐड करनी है? सेकंड इंडेक्स पे आपने -1.2 ऐड कर देना है। 4 इंडेक्स पे आपने जो एडिशन करनी है वो -1.5 की करनी है। 5 इंडेक्स और सो ऑन। इस चीज की समझ आई है या नहीं आई? जी सर। पहले क्योंकि सेम वैल्यू पड़ी थी, जी। अब हम कह रहे हैं कि सेम वैल्यू जो पड़ी है ना डाटा फ्रेम 2 में, सॉरी पहले जो थी वो सारी नन वैल्यू पड़ी थी। अगर हम इसको असाइन कर रहे हैं तो इधर अगर आप देखें डाटा फ्रेम 2 में हम जस्ट असाइन कर रहे थे, इधर हम क्या कर रहे हैं डाटा फ्रेम 2 में हम कह रहे हैं उसकी जगह पे नल की जगह पे जो है वो रिमेन रहे, जिस जो जो हम लोकेशन पास करें उस लोकेशन पे ये वैल्यू पास कर रहे हैं। ये बेसिकली हम वैल्यू पास कर रहे हैं और ये बेसिकली हम उसके इंडेक्सिंग पास कर रहे हैं कि कौन सी इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू। जैसे अगर आप लिस्ट मेथड में देखें तो हम जो है उधर आई थिंक इंसर्ट का मेथड यूज करते थे, हम लोकेशन भी देते थे और हम वैल्यू भी पास करते थे। ठीक है,
तो इसमें भी सेम हम जो है वो लोकेशन भी बता रहे हैं कि कौन सी लोकेशन पे कौन सी वैल्यू देनी है, ठीक है। और वैल्यू जो है वो हम असाइन करें कि हमने जो भी चेंजेस करनी है वो डेट वाले कॉलम में करनी है, लास्ट कॉलम में करनी है। तो इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये वाला आपके पास रिजल्ट है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें, हम कोई इंडेक्सिंग पास नहीं कर रहे, ठीक है, और हम ये वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं डाटा फ्रेम 2 के कॉलम डेट में, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। इसने उसको अपडेट ही नहीं किया। जो वैल्यू का हमारे पास एक सीरीज थी, उसने वैल्यू वाली सीरीज डेट कॉलम में कोई भी अपडेशन नहीं की, क्योंकि हमने कोई लोकेशन पास नहीं की हुई थी, इसलिए। सर समझ नहीं आई इस चीज की। अच्छा देखें, ऊपर अगर आप देखें, हम क्या कर रहे थे, जब हम कोई वैल्यू पास कर रहे थे, हम कह रहे थे कि इंडेक्स 2 पे आप जो है वैल्यू -1.5 ऐड करनी है। इट्स क्लियर? ये वाला उसका इंडेक्स 2 है ना। जी सर। इस तरह हम कह रहे थे कि इंडेक्स आप 4 पे चले जाएं, फिर 3 को स्किप करें, 4 में जाके आपने -1.5 ऐड कर देनी है, तो उसने ऐड कर दी, ठीक है। जी। तो लेकिन उसमें तो उसके हम इंडेक्सिंग पास कर रहे थे ना, कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आपने ऐड करनी है। लेकिन अगर हम नीचे देखें तो हम कोई भी जो है उसमें हम जो है लोकेशन पास नहीं कर रहे, बल्कि एक सीरीज पास कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब वो सीरीज जो है वो क्यों इसमें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि अगर हम इधर प्रिंट करवाते हैं वैल को, वैल को, तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट दे रहा है। क्लियर? यस सर। लेकिन इसकी आप इंडेक्सिंग चेक करें ना, इंडेक्स क्या है इसके बाय डिफॉल्ट? 0 to 5 तक है ना। हाँ जी। जब हम इसको इधर ऐड कर रहे हैं डेट कॉलम में, तो उसमें इंडेक्सिंग इसकी मैच ही नहीं कर रही, अच्छा कर रही अच्छा है? वैसे उसमें हाँ। 0 to 5 है, इसमें 1 to 6 है। जब इंडेक्सिंग मैच नहीं करेगी तो इसलिए वो वैल्यू भी अपडेट नहीं करेगा। हाँ, अगर हम इधर वैल्यू जो है ये इंडेक्स इधर से उठाएं और ये वाले इंडेक्स इधर पास कर दें, तो ये जो है उसको अपडेट कर देगा, उसकी वैल्यू को, ठीक है। और ये काम हम करके अभी देख लेते हैं। इसमें हम पास करते हैं और इंडेक्स 2, ठीक है, इसमें 1। अच्छा, इसको हम ठीक है, और इधर जो है हम पास कर देते हैं 1, ठीक है, और 1 2 3 भी पास कर दें, और नेक्स्ट हमारे पास जो है 4 5 6, आई थिंक कॉलम जो है वो सेम हो गए, ठीक है, 1 to 6 तक। अब इसमें जो है हम इस अगर सेल को रन करते हैं और हम कहते हैं कि अब इस डेट वाले कॉलम जो एम्प्टी आ रहा है इसको आपने अपडेट करना है, तो ये जो है अपडेट कर देगा। जरा आप इसका रिजल्ट चेक करें, हो गई अपडेशन? यस सर, हो गई है। इसकी रीजन क्या थी? इसकी रीजन थी इंडेक्सिंग मैच नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ
क्या हमारे पास 2 डाटा फ्रेम है और हमने उनको कनकैटिनेट करना है, तो जब तक उसकी इंडेक्सिंग सेम नहीं होगी तो वो क्या कनकैटिनेट हो जाएंगी? फर्दर उसमें कॉलम ऐड हो जाएंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमें प्रैक्टिकली मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि डिलीटिंग डाटा रो और कॉलम फ्रॉम डाटा फ्रेम। देखें, अभी तक तो हमने यही देखा कि हम किस तरीके से जो है मैनिपुलेशन कर रहे हैं डाटा, और अगर हमारे पास कोई मिसिंग डाटा है तो उसको हम किस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डाटा फ्रेम है तो उसमें हमें कोई कॉलम डिलीट करना है या कोई रो डिलीट करनी है, तो किस तरीके से हम करेंगे? समझ आ गई? तो इसमें Yes. देखें, सबसे पहले जो है हम रैंडमली एक मैट्रिक्स जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू? नमपाई के थ्रू। np.arange 16 वैल्यू की रेंज की एक जो है वो हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। इस लाइन की बात कर रहा हूँ जो कि रैंडम उसे कहा है। उसको हमने रैंडम नहीं कहा, बल्कि हमने ये कहा कि रेंज उसको दे दिए 16, वो 0 से स्टार्ट होके 15 तक जाएगा। टोटल कितनी वैल्यू होंगी? 16 वैल्यू होंगी। और 16 वैल्यू हमारी रैंडम में है और हमने वो रैंडम जो है प्रिंट कराए, तो उसने हमें ये वाली लिस्ट पास कर दी है। यहां तक किसी का कोई सवाल? जी, नो Clear? सर। सर np.arrange का मतलब क्या है कि कोई रैंडम जो है नंपाई का जो है ना मैं रेंज दे दे। जी बिल्कुल। np.arrange का मतलब ये नंपाई का मेथड है जिसके थ्रू हम रैंडम नहीं बल्कि एक रेंज हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं कि इतनी रेंज की हमें वैल्यू जो है वो गेट करनी है, तो वो हमें वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे मैं इधर जो है एक और सेल ले लेता हूँ। ठीक है, और इधर मैं क्या लिखता हूँ कि नंबर इज इक्वल टू np डॉट, अच्छा जब तक मैं इस वाले जो है नंपाई इसको ऊपर इंपोर्ट नहीं करवाऊंगा उस वक्त तक ये हम रेंज जो है ये हम वैल्यू नहीं ले सकेंगे। np डॉट अरेंज, ठीक है, और इसके अंदर जो है हम पास करें सपोज 30 वैल्यू। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि नंबर को आप प्रिंट करवा, जरा चेक करें क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब क्योंकि नंपाई में हम जरा देख रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि मेथड कौन सा यूज होता है, लेकिन है सही np डॉट रैंड इंट आई थिंक। तो इसमें मुझे जो है एरर आएगा रैंड, है इसी तरीके से। अब मेरे वो माइंड में नहीं खड़ा कि कौन सिर्फ सा रैंड है। है आई थिंक सर। रैंड है सिर्फ? आप ट्राई करें, आई थिंक सिर्फ रैंड है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम रैंडम, वो रैंडम वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लेकिन अब वो मेरे माइंड में नहीं है कि वो कौन सा हम जो है मेथड के थ्रू हम कॉल करते हैं, लेकिन ये है अरेंज मेथड। ठीक है, तो उसके थ्रू वो हमें वैल्यू जो है वो एक एरे जो है रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे जो देखा वो हमने रैंडम वैल्यू ले ली 16, और नंपाई हमें ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास एरे है या लिस्ट है, आप एरे को जो है रीशेप कर सकते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, इंशाल्लाह पैंडल्स के बाद हम बेसिक जो है नंपाई को कवर करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे
कि हम किस तरीके से कवर आउट कर सकते हैं, नंपाई किस तरीके से यूज करते हैं। अब यहाँ तक कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वही चीज है जो कि हम एक जो है वो रैंडम एक हम जो है वो एरे जनरेट कर रहे हैं 16 नंबर का, जिसकी लेंथ 16 है। डॉट रिशेप का मेथड क्या करता है, उसको उसमें हमने वैल्यू पास कर दी है। पहली वैल्यू रिटर्न कर रही है रोज को, और सेकंड वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रही है कॉलम को। ठीक है, कि कितनी रोज होनी चाहिए और कितने कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हमने डीएफ डाटा को प्रिंट करवाया तो हमारे पास इस तरीके से 2D, जिसकी डाटा टाइप क्या है, 2 डिमेंशनल मैट्रिक्स आ गई है, यानी 2D एरे आ गया है। अगर मैं इसकी टाइप ऑलरेडी इधर दी गई है, मैं चेक करने का, और इसमें एक मेथड होता है, आई थिंक अगर वो जो है इस पे अप्लाई होता है तो देख लेते हैं, डॉट एंड डिम का। ठीक है, एरर ही आएगा लगता है, बल्कि आ गया है। तो वो हमें बता रहा है कि कितनी डिमेंशन है डाटा की। तो इससे ये पता चला कि स्क्वायर ब्रैकेट इसकी जितनी स्टार्ट हो रही है और जितनी एंड हो रही है, उतनी ही इसकी डिमेंशंस होती हैं। ठीक है, हमारे पास 2D डाटा, 3D डाटा, ND डाटा। ठीक है, ये सारी डिमेंशन हम देखेंगे फर्दर नंपाई को जब हम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ तक हमने सिंपल 2D एरे बना लिया है, राइट, रैंडम मतलब हम ये एक वैल्यू का। एरे जी, क्यों बना रहे हैं, मतलब इसका प्रैक्टिकली हमें इसका क्या काम आएगी ये? नीचे मैंने डिफाइन किया हुआ है, नेक्स्ट लाइन हमारी वही है कि ठीक है ऊपर हम जो है डाटा फ्रेम खुद बनाते थे। इधर आप अगर आप देखें, ऊपर वाला काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमने मैट्रिक्स बना ली, ये वाली वैल्यू वाली जी हो गई 0 से 15 तक। जरा चेक जी करें, फिर हमने क्या किया कि उसकी इंडेक्सिंग भी पास कर दी, उसके कॉलम नेम भी पास कर दिए, 2 लिस्ट हम पास कर रहे हैं। जी इंडेक्स में हम कह रहे हैं कि ये वाली इसकी इंडेक्सिंग है, ये वाला कॉलम। ठीक है, और ये वाला उसके जो है वो क्या है, कॉलम्स। ये पहले वाला हम जो है वैल्यूज भी कॉलम। तो पास करते थे, लेकिन अब हमने नहीं। जी बिल्कुल, हमारे पास 2D एरे था, हमने 2D एरे को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उसको हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। सर इस 2D अरे का कोई इंडेक्स होगा? किस टाइप में आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं? प्रीवियस आपने 2D अरे बनाया हुआ है ना, जी इसका इसी की बात कर रहा हूँ मैं सर, इसी का, इसका कोई इंडेक्स जी होगा? जी जी, इसकी बेसिकली इंडेक्सिंग होती है। हाँ। इसको जैसे सपोज इसमें हमने 10 का इंक्लूड करना है, तो 10 हम किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब हमें 10 वैल्यू चाहिए, ये 2D एरे है, तो जी किस जी, तरीके यही से यही मैं निकालेंगे? पूछता हूँ, यही। जी, इसके लिए भी स्पेशल जो है वो इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं। ये 0 जो है पहली रोज के लिए है, 1 जो होगा सेकंड रोज के लिए, 2 जो होगा वो थर्ड रोज के लिए, और 3 जो होगा वो फोर्थ रो के लिए। और ये 0 1 कॉलम के लिए है, 1 सेकंड कॉलम के लिए, 2 थर्ड कॉलम के लिए, फोर्थ इंडेक्स इसका। ये भी सेम इंडेक्सिंग, इसकी कॉलम्स की 0 से स्टार्ट हो रही है और रोज की भी 0 से सो ऑन स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग। तो ये जब हम नंपाई पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे इसको कवर अप करें। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और सेकंड ये है कि हम अब जो है मैट्रिक्स 2D बनाई, और 2D मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने क्या किया कि उसके अंदर जो है इंडेक्स और कॉलम जो है ऐड करने के बाद हमने एक डाटा फ्रेम बना ली डाटा फ्रेम। जी अब जब सर। हमने डाटा फ्रेम बना ली है, तो इसमें कुछ हम डिलीट भी तो कर सकते हैं, डिलीटिंग कॉलम फ्रॉम डाटा फ्रेम, यानी डाटा फ्रेम में से ये हमारे पास डाटा फ्रेम है। ठीक है, डाटा TF की नेम से, चलिए ऊपर वाला जो है आई थिंक उसको रन करना पड़ेगा।
ठीक है जी, ये अब डाटा फ्रेम है हमारे पास। ये वाले हमारे कॉलम्स के नेम है और ये वाले नीचे जो है ये वाले इंडेक्स हैं और बाकी उसके अंदर जो हमने वैल्यू जनरेट करके वैल्यू पास कर दी। अब इसमें हम जो है कैसे पास करेंगे, सबसे पहले एक चीज जो समझने की है वो ये क्या है, यू कैन ड्रॉप वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम बाय पासिंग एक्सिस 1। हमेशा याद रखिएगा जब हम एक्सिस 0 की बात करते हैं तो वो रोज को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। और जब हम एक्सिस 1 की बात करते हैं तो वो कॉलम को डिफाइन करता है। अगर हमने इसमें से कॉलम डिफाइन करना है, कोई कॉलम ड्रॉप करना है, तो डाटा df डॉट ड्रॉप का मेथड यूज होता है इसमें, ठीक है। और उसमें आपने कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, मैंने कहा है कि इसमें कॉलम आपने ड्रॉप करना है 2 का और एक्सिस बता दिया है 1। और डाटा df को मैंने जब भी प्रिंट करवाया तो ये हमारे पास जो यहाँ पे 2 वाला कॉलम था, ये वाला, ठीक है, 2 वाला कॉलम, ये कॉलम डिलीट हो गया हमारे डाटा फ्रेम में से, रिमूव हो गया। इस चीज की समझ आई है कि ड्रॉप का मेथड किस तरह हम यूज कर सकते हैं। सर एक्सिस का कोई समझ नहीं है, जरा रिपीट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं और यहाँ पे, ठीक है, अब समझ आ रही है। मैंने एक्सेस को रिमूव कर दिया, कमिट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या दे रहा हूँ, ड्रॉप के मेथड में जस्ट 2 पास कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गई। और मैंने एक्सेस नहीं दिया तो ये मुझे जी ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो मुझे ये रिटर्न कर रहा है कि आप 2 जो है आपकी एक्सेस में उसने फाइंड किया कि 2 मुझे नहीं मिला, कि ना इसके इंडेक्स में मिला और ना ही मुझे उसकी जो है, क्योंकि ये किधर जाएगा, ये सिर्फ फाइंड करेगा 2 को इधर इसकी इंडेक्सिंग में, रो की इंडेक्सिंग में ये फाइंड करेगा, कॉलम में जाएगा नहीं, क्योंकि 0 डिफाइन करता है रोज को। और डाटा फ्रेम की जब हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट 0 होती है, इसकी एक्सिस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सपोज ये 1 है ना, मैं 1 की जगह पे एक्सिस 0 करके चेक करता हूँ, फिर ठीक है, तो फिर भी देखें वही सेम एरर कि वो कहता है कि 0 जो है ना, 0 नेम का मुझे एक्सेस 0 में यानी इंडेक्स में कोई नहीं मिला। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है एक्सेस 0, तो ये रोज को डिफाइन करता है, एक्सेस 1 कॉलम को डिफाइन कर रहा है। आप समझ आइए। जी, अगर हम इसी की जगह 2 डालें तो एक्सिस इज इक्वल टू 2। एक्सेस की जगह पे 2, इसकी जगह हाँ पे, हाँ यस सर। चले हम इसको भी देख लेते हैं क्या एरर आया। इसमें एक्सेस 2 है ही नहीं, नो एक्सेस नेम्ड ठीक। 2 फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डाटा फ्रेम। समझ आइए। देखें हमारे पास डाटा में 2 एक्सेस होते हैं, 0 या 1, जिसे हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहते हैं। ये हमारे पास 0 एक्सेस है और ये 1 एक्सेस। अगर हम 1 की जब बात कर रहे हैं तो 2 हमारा किधर पड़ा है, 2 हमारा 1 एक्सेस में पड़ा है, यानी कॉलम में पड़ा हुआ है। जब हम कॉलम एक ड्रॉप करने जा रहे हैं तो हम एक्सेस 1 करेंगे और कॉलम का नेम पास करेंगे। तो इसमें देखें जैसे हम इसको रन करते हैं, हमारे पास कॉलम जो 2 नेम का था वो कंप्लीटली क्या हो गया, रिमूव हो गया। समझ आ गई है। यही टास्क हम क्या कर रहे हैं, इधर 3 को पास कर दे के देखें और वो आपको क्या कर देगा। अब देखें यहाँ पे इन प्लेस ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। सपोज अगर इधर मैं जो है वो डाटा अंडरस्कोर df पास करता हूँ, अगर इधर मैं दिखाता हूँ आपके पास ये वाला है हमारे पास, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि इन प्लेस ट्रू कर रहा हूँ, चेंजिंग सिर्फ इतनी है, तो वो हमारा 3 वाला जो कॉलम था उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन कि अगर मैं क्या करता हूँ कि df डाटा को प्रिंट कराऊं तो हमें रिजल्ट क्या शो हो रहा है, तो ये शो हो रहा है कि 1 और 4 बचा है, बाकी सारे डिलीट हो गए। और इसी तरीके से अब हमारे पास टाइम भी एंड हो चुका है। रोज को भी हम डिलीट करके देखें या कल देखें,
ऐसा करते हैं कि टाइम कंप्लीट हो चुका है। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम स्पेसिफिक रो को डाटा फ्रेम में से किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आज हमने कवर किया इसमें से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर इन प्लेस टू का क्या मतलब है? जो मतलब डिलीट हो गया उसको ट्रू कर दो। जी, उसमें से वो रिमूव कर देता है उसको, फाइनल ही उसको डिलीट कर देता है ये। अच्छा, अगर हम इन प्लेस टू ना डालें तो इसका मतलब ये सिर्फ हमें शो करेगा कि हाँ जी आपका कॉलम डिलीट हो गया, और एक्चुअल कॉलम जो है ना वो रहेगा मेरे हमारे डेटा फ्रेम में। इस तरह है सर? एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ही होता है। वो डाटा फ्रेम में तो वो हमें रिमूव हमें दिखा रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो डाटा फ्रेम रिमूव नहीं, वो सॉरी कॉलम जो है वो रिमूव नहीं होता। अगर हम इन प्लेस ट्रू कर दें तो वो हम रिकवर नहीं कर सकते। अगर हम इन प्लेस जो है फॉल्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो फॉल्स अगर हम करें तो वो बाद में हम उसे रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक मेथड था सिंपल, हम कुछ मेथड थे कि हम जो है किस तरीके से डाटा फ्रेम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम जो है होस्ट की तरफ चलते हैं। वो जो है वो इसको आज की मीटिंग को एंड करें। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पैंडास को हम कंप्लीट जो है इसको कवर अप कर लें। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मैम आप जो है मीटिंग एंड कर दें। ठीक है मैम, थैंक यू कि आप सबने पार्टिसिपेट किया, और इंशाल्लाह फिर हम कल मिलेंगे। आज की मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।